हाय गाइस, मेरा नाम अंकुल कुमार है। आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज डेट है 12 तारीख है, 12/6/2026 है। आज आज शुक्रवार है। दोस्तों, हम आज आप सभी को सभी से कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम अपना गांव का बीच चौर यानी कि बालू पर है। देखिए, पूरा ये बोका चौदा है जो कभी ये खेत नहीं जोताया है। साला लंबा लंबा फेंकता है दारू माफिया। और ऐसे देखिए, नहीं जोताया है। यह खेत नहीं, यह ग्राउंड बन गया है। और अभी बाग नहीं हो रहा है। बाग होगा 2-3 दिन में, बाग होगा तो बाग करेंगे। ये मेरा खेत है, जोता हुआ जो देख रहे हैं वो खेत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को बता रहे हैं कि आज हमने अपने ज़िंदगी से जो हमने संघर्ष कर रहा था, हैबिट बदलने के लिए, मैनर्स बदलने के लिए, उसमें कुछ ही सुधार हो रहा है। और इसका रिजल्ट देख के, परिणाम देख के हम बहुत ही खुश हैं। और दोस्तों, इसी बीच हम आप सभी को जो हम कल किताब पढ़े थे, बुक पढ़े थे, बहुत ही अच्छा लगा। वो बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। इसका लेखक है श्री विशु शुक्ला, कुछ है सुनील शुक्ला, श्री सुनील शुक्ला या मिस्टर सुनील शुक्ला है। हम इसी में हमने ये कल पढ़ा था। टाइम मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कल की, ये जैसे कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, समय का यूज़ कैसे किया जाता है। और दूसरा पढ़े थे कि ये जो समय है वो हमें क्यों लगता है जो ये बहुत कम समय है, क्यों लगता है। और तीसरा मुद्दा यह है दोस्तों, तीसरा हमने पढ़ा था कि समय क्यों महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण क्यों है समय, ये हमने पढ़ा था। जो हमने इस सिलेबस भाई नहीं है, वो सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये सवाल पूछता है। जो लेखक है वो 3 सवाल पूछता है, वही है। अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आप सभी को सामने। सबसे पहला बात है दोस्तों कि एक्सप्लेन में करेंगे समय क्या है, उसका महत्व क्या है। नहीं, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि समय का सबसे कम लगता क्यों है, कहाँ खर्च ज़्यादा हो जाता है समय। तो दोस्तों, सबसे पहले के लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उसे ना घड़ी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। ये टाइम टेबल मैनेजमेंट ये सब की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ा। और ये हमें बहुत पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पहले भैया उद्योग ऑफिस नहीं हुआ करता था। खेत में जाओ, अरे अभी नहीं जाओगे, आधा घंटा बाद वो चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं, कल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। और पहले ज़्यादातर लोग विकसित नहीं हुआ करते, या ज़्यादा आविष्कार नहीं हुआ करता था। जो वॉशिंग मशीन जो 2 मिनट में गति हो जाए ना, धो लेंगे, ड्रेसर साफ़ कर लेंगे। और ट्रेन नहीं था, गाड़ी नहीं था जो 10 किलोमीटर का रेंज, या बिहार से मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, जो निकल जाएगा। यहाँ क्या है, अब टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया है। कहा जा रहा है आधुनिक युग में सबसे बड़ा जो अगर चीज़ का बदलाव हुआ है वो समय के अभाव का हुआ है। तो हमें, मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब नहीं यूज़ कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें हम जैसे किया गया, मोबाइल चलाना, रील्स देखना, चैटिंग देखना, इंटरनेट मीडिया जुड़ना, सोशल मीडिया से जुड़ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब से जुड़ना, ये सब है। लेकिन इस सब में क्या इम्पोर्टेंट, जब भी ज़रूरत पड़े उसके बाद ही जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए। क्योंकि यही मोबाइल है जो मैं अपना बारे में बता रहा हूँ कि हमारा 2020 से पहले बहुत अच्छा चल रहा था टाइम मैनेजमेंट।
कोई टेंशन नहीं, कहीं भी जाओ कि भी जाओ कैसे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। और जब से मोबाइल लिया है वो समय ही गड़बड़ा गया है, टाइम मैनेजमेंट ही संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ही हम बता रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि हम बिगड़े हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा मोबाइल समय खा रहा है और मुझे मालूम ही नहीं हो रहा है। इसी बीच में हम लेखक भी बताते हैं कि इसको छोड़िएगा, और इसको छोड़ने के बाद आपको जो 80-20 का रूल पर आप काम करते हैं तो देखेंगे कि आप दिन भर में आपके 20% ही जो रहता है ना काम, वो इम्पोर्टेंट काम रहता है। 80% इम्पोर्टेंट कार्य नहीं रहता है। तो जो इम्पोर्टेंट कार्य रहेगा उसको सबसे पहले, जब भी माइंड फ्रेश रहे, जब भी माइंड हल्का रहे, उस समय जब भी आपको अच्छा दिन में आपको यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि सबसे अच्छा समय है क्या हमारे लिए, सबसे अच्छा लगता है, कब मन लगता है उस समय जो भी बोलो हम काम कर देंगे, वो मिलता है समय 100% मिलेगा। आप ढूंढना पड़ेगा वो समय। अगर आप ढूंढते हैं, ढूंढ पा लेते हैं, तो आपको जो हार्ड वर्क है, जो सबसे हार्ड वर्क है, उसको उसी समय आप किया कीजिए, क्योंकि वो हार्ड वर्क हो ना गया, उसके बाद ये सब इजी से निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट जो रहता है ना वर्क, उस पर ज़्यादा नहीं करते हैं फोकस। जो अनइम्पोर्टेंट वर्क होता है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही आगे चल के हमें इस सफलता के राह पे नहीं जाके असफलता की राह की ओर ले जाता है। अरे भाई, हार्ड वर्क एक हो गया ना, इम्पोर्टेंट वर्क हो गया है। इम्पोर्टेंट वर्क सबसे पहले ही समाप्त हो जाएगा ना, तो वो काम होगा भी नहीं होगा ना, फिर भी आप हैप्पीनेस रहेंगे। डोपामिन रिलीज होता रहेगा। डोपामिन बचाना है, डोपामिन को ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि डोपामिन ही मनुष्य को उम्र आयु बढ़ाता है। और बिना डोपामिन के, क्योंकि इस दुनिया में देखोगे बड़े बड़े अमीर लोग डोपामिन का ही होर लगा हुआ है, हम सबसे ज़्यादा जिए, हम अजर हो जाए, हम बुढ़ापा ना आए। अरे भाई, ये ज़िंदगी का सत्य है। अमीर बने हो तो करो। ये टाइम लगता है कि सबसे महत्व आप पढ़ते हैं समय का महत्व क्या है। तो मेरे भाई, हम लोगों को लगता है कि ये समय बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन यूं ही निकलता जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। ना हम सही से एंजॉय कर पाते हैं, सही से ना कुछ कर पाते हैं, ना ही सक्सेस हो पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। और बाद में एनालाइज होता है कि अरे यार, हमने गवा दिया, खो दिया, मैंने समय बर्बाद कर दिया। अगर ये समय में हम चाहते तो ये कर देते। यही गलत टाइम है, क्योंकि हमारा जो समय है, जो हमने ये बेकार चीज़ में मिसयूज़ कर देते हैं, और इसी के वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही तकलीफ़ होता है आगे चल के। तो समय, हम लोग को क्या लगता है भाई समय बहुत है, लेकिन ये हकीकत है कि जो समय है वो लिमिटेड है। यानी कि 365 दिन होता है, एक साल में 365 दिन होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप जिएगा तो 100 साल जिएगा। पहले के लोग जीता था 100 साल। अब हमें लगता है कि 60 साल में एक्सपायर होने के समय आ जाता है भाई, लोग उब जाता है अपने अथी से। लेकिन फिर भी सब 80 साल जीता है, तो लेकिन हमें 60 साल ही पकड़िए, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना खाइएगा, कुछ भी खाइएगा सही है। तो अगर 60 साल जिएगा, 60 गुने 365 कीजिएगा, देखिएगा कितना दिन आता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आधा दिन, 50% है जो दिन होता है, 50% रात होता है। तो भाई सोच लीजिए ना, 50% हटा दीजिएगा तो 50 साल मान लीजिए। 60 साल में 30 साल दिन होगा, 30 साल रात होता है। तो 30 साल के लिए हमें जीना है। 30 साल में मालूम है क्या होता है, रात को तो हटा ही दो, खाली सोओगे, कुछ करोगे नहीं, फालतू मिस यूज टाइम करते हो। और दूसरा मुद्दा क्या है दोस्तों, कि हम 30 साल में भी क्या करते मालूम है, बुढ़ापा में गुजार देते हैं और बाल्य अवस्था में गुजार देते हैं। तो मान लीजिए ना 20 साल उसे हटा दीजिए, 10 साल, हाँ 10-20 साल वो हटा दीजिए,
10 साल हटा दिया जाए, बाल्य अवस्था 10 साल 10 मेरे भाई 30 साल में देखिएगा कि 20 साल 20-25 साल, हाँ 20-25 साल का ही ज़िंदगी है। रियलिटी ज़िंदगी देखा जाए तो 20-25 साल का ही है, और हम 20-25 साल इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं और हटा देते हैं। ये शरीर है दोस्त, बुढ़ापा आएगा ही। अजय होने के लिए कोई नहीं आया है, अमर होने के लिए। इसलिए ये ध्यान रखिए, ये नश्वर है शरीर, और यह आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट समय का महत्व हमने बताया। महत्व क्या है? समय 20-25 साल का ज़िंदगी है, जिसे हम लोग को लगता है बहुत है 25 साल। अब 25 साल भी जीने के लिए हमने बहुत साल जी लिया है, तो क्या है 25 साल जीने के लिए हमें नहीं लगता अब ज़्यादा साल जिएंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 10 साल बहुत मुश्किल से होगा, तो 10 साल और जिएंगे घिस तीर के। उसके बाद है ये प्रेशर वो प्रेशर, यह करो वह करो, बस। तो मेरे भाई जो 10 साल अभी बचा है ना, वो 10 साल का एंजॉय कर लो। यही यादगार पल बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आएगा, घूमो फिरो मौज करो, कुछ भी करो, पैसे कमाओ दबाओ, क्योंकि आज नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत होगा, बहुत ही तकलीफ होगा। एक और बात है कि अगर आप अपना समय का महत्व नहीं देते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं ना, तो याद रखिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, आपका जो समय है वो एक्सपेंड कर लेगा, मतलब खर्च करेगा, खरीद लेगा आपसे, समय खरीदेगा, उसी का पैसा देगा 10,000 15,000 20,000। और एक और बात बोला है कि हम 1 घंटा का कीमत अगर जानना चाहते हैं, 1 घंटा का अगर हम कीमत जानना चाहते हैं, तो मान लिया जाए जब हम 10,000 के महीना कमाते हैं, तो 10,000 का महीना ही कमाते हैं, तो 100 रुपया 1 घंटा का, 100 रुपया, हाँ मान लीजिए ना 1 घंटा का 100 रुपया। तो अगर 100 रुपया भी कमाएंगे, अब वही सोचिए ना, 1 घंटा बैठते उठते 100 रुपया कमा लेते हैं, वही 100 गुने 365, तो सोच लीजिए ना कितना हो गया भाई, 36,000 रुपया गवा देते हैं। 36,000 36,500, हाँ 36,000 का एवरेज पकड़िए, 36,000 रुपया हम 1 साल में गवाते हैं। वही बचा लिया जाए 36,000 का, कुछ इंश्योरेंस कराया जाए और कुछ कराया जाए, तो 100% दोस्त हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। ये रहेगा ब्रेन में, ये निश्चिंत रहेगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो पैसा है, बैकअप है। बैकअप देख के लोगों को बीमारी भागल लाता है, ये माइंडलिटी है। अब चेतन मन की शक्ति हमने पढ़ा है, मतलब पूरा नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे दोस्त, लेकिन थोड़ा पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा है ब्रेन का वो सबसे बड़ा कमाल है भाई। सबसे बड़ा जो ब्रेन का कमाल है वही है। अब चेतन मन एक बार जो ब्रेन में छप गया, वहीं पे काम करता है। लोग चाहिए 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 चाहिए, वही बात है दोस्तों। देखिए अब, क्योंकि अभी मेरे दोस्त एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको अभी मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे लड़ ही नहीं पाओगे, अपना हक नहीं मांग पाओगे। आपको लगेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, पाया ही नहीं। वही सबसे बड़ा बात है। हमने जो पढ़ा है, महत्व क्या है, कैसे काम करते हैं, तो इसका काम करने का सबसे बड़ा भाई नोटबुक बनाइए, अपने पर एक्सपेंस कीजिए, खर्च कीजिए, यही सब बात है। और आगे हम बताएंगे, पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा इसको भी काम करना है। फ्री टाइम में किताब पढ़ेंगे, और आप सभी को दोस्तों बता दें कि बहुत ही इंजॉय आने वाला है। बुक पढ़िए, ज़िंदगी बहुत ही सरल है भाई, हमने इसे जटिल बनाया है, जटिल होता नहीं, जटिल बनाया है। अभी भी वक्त है, अगर सब कुछ कर लेगा अभी भी समय है, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो भैया 30 साल 40 साल बाद उठते हैं, तब साला सक्सेस पाते हैं। अमीर रहोगे तो इंजॉय बुढ़ापा तक करोगे, नहीं तो कुछ नहीं करोगे दोस्त। यही सबसे बड़ा बात है।
देखिए यहीं पर हम विराम करते हैं दोस्तों। अब अलविदा कीजिए, अभी विदा कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से कुछ होता नहीं है, फालतू का लंबा करना, क्योंकि जो कहना था हमने कह दिया। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट भी किया कीजिए, कहाँ पर हमने गलत किया, सही किया, क्या किया। और इतना ही बड़ा बात नहीं है दोस्तों। एक और बात बता दें कि हम आज कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा लड़खड़ाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लड़खड़ाए हैं वो गर्व की बात है। आज लड़खड़ाए हैं, ये दोबारा होने नहीं देंगे, इस मिशन पे काम करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त अगला बार ध्यान देंगे। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू।